हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुलदीप एजुकेशन पॉइंट। तो फ्रेंड्स, ये हमारे हरियाणा जीके की क्लास 29 है और आज इस क्लास में हम हमारे 3 टॉपिक कवर करेंगे। पहला टॉपिक होगा हमारा हरियाणा के मुख्यमंत्री कि कौन-कौन हमारे हरियाणा का मुख्यमंत्री बना है। दूसरा टॉपिक होगा हमारा कि हरियाणा में जो हमारा राष्ट्रपति शासन है, वो कब लगा था और कितनी बार लगा है। तीसरा टॉपिक होगा हमारा हरियाणा के उप मुख्यमंत्री। तो हम अपने पहले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं जो है हमारा हरियाणा के मुख्यमंत्री। तो पहला पॉइंट है हमारा कि विधानसभा, जो हमारी विधानसभा है हरियाणा की, जिसमें हमारे 90 सदस्य हैं विधानसभा में, तो विधानसभा में बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री चुना जाता है। मतलब अगर 90 सीटों में से हमारी बहुमत दल मतलब 50% से ज़्यादा, मतलब 46% अगर किसी 46 सीटें अगर किसी पार्टी की आती हैं, तो उस पार्टी के बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री चुना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि हरियाणा में अब तक 11 व्यक्ति हमारे मुख्यमंत्री नियुक्त हो चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि राज्य के सीएम की नियुक्ति, जो मुख्यमंत्री होता है राज्य का, तो राज्य के सीएम की नियुक्ति उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि मुख्यमंत्री राज्य सरकार का प्रमुख होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि अनुच्छेद 163 के तहत आर्टिकल 163 के तहत राज्यपाल के परामर्श हेतु राज्य में मंत्रिमंडल की व्यवस्था की जाती है। मंत्रिमंडल का जो प्रमुख होता है वो हमारा मुख्यमंत्री होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि अनुच्छेद 164 सब अनुच्छेद ए, मतलब आर्टिकल 164 सब आर्टिकल ए के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल के द्वारा की जाती है। दोबारा देखिए कि जो हमारा मंत्रिमंडल है, मंत्रिमंडल का जो प्रमुख है मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है और मंत्रिमंडल के जो अन्य मंत्री हैं उनकी जो नियुक्ति की जाती है वो मुख्यमंत्री के द्वारा, मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि आर्टिकल 164 सब आर्टिकल बी के तहत मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि 91वें संविधान संशोधन द्वारा 91 अमेंडमेंट एक्ट के तहत 2003 के अनुसार मंत्रिमंडल की जो कुल संख्या है वो हमारी विधानसभा के कुल सदस्यों का 15% होगा। मतलब कि 91 अमेंडमेंट एक्ट के तहत 2003 के तहत ये निर्णय लिया गया था कि जो हमारी विधानसभा के कुल सदस्यों का जो संख्या होगी मंत्रिमंडल की वो 15% होगी और यह अधिनियम 2004 में लागू हुआ था और इसे 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि मंत्रियों के, जो हमारे मंत्री होते हैं कैबिनेट मंत्री, या जो मंत्रियों के कौन कौन से प्रकार होते हैं। पहला मंत्री होता है हमारा राज्य मंत्री, दूसरा मंत्री होता है हमारा कैबिनेट मंत्री और तीसरा मंत्री होता है हमारा उप मंत्री। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि हरियाणा में जो हमारा मंत्रिमंडल है जिसका प्रमुख मुख्यमंत्री होता है, तो मंत्रिमंडल की संख्या है हमारी 14। मतलब जो मंत्री हैं वो हमारे 14 मंत्री हैं मंत्रिमंडल में और इन 14 मंत्रियों को जो कैलकुलेशन की जाती है वो कि जो हमारी कुल वोट है, जो हमारी विधानसभा के कुल सदस्य हैं 90 गुना में
जो हमारी 15% तय हुई थी, 15% भाग में 100, तो इसको सॉल्व करके जो हमारा आता है वो आता है हमारा 13.5, मतलब हमारे 14 मंत्रिमंडल में हमारे 14 मंत्री होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि मुख्यमंत्री राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होता है। और हरियाणा में अभी तक हमारे 11 मुख्यमंत्री बने हैं, 11 हमारे सीएम बने हैं। तो हमारा पहला जो मुख्यमंत्री बना था हमारा, वो है हमारा भगवत दयाल शर्मा। और भगवत दयाल शर्मा 142 दिन मुख्यमंत्री रहे थे। भगवत दयाल शर्मा का जो जन्म हुआ था वो हमारा 28 जनवरी 1918 में बेरी झज्जर में हुआ था। और भगवत दयाल शर्मा जी ने जो अपनी शिक्षा की थी, जो इन्होंने एमए किया था, वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से किया था। भगवत दयाल शर्मा उड़ीसा और मध्य प्रदेश के राज्यपाल भी रह चुके हैं। मतलब भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के प्रथम सीएम बने थे और साथ के साथ ही वो उड़ीसा और मध्य प्रदेश के राज्यपाल भी रह चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसमें कि इनके नाम से, भगवत दयाल शर्मा के नाम से पंडित बी.डी. शर्मा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी रोहतक में, जिसकी स्थापना 2008 में की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री थे। अगर प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री पूछ लिया जाता है तो वो थे हमारे भगवत दयाल शर्मा। और ये हमारे कांग्रेस पार्टी से थे, कांग्रेस पार्टी से इनका संबंध था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि भगवत दयाल शर्मा का जो कार्यकाल रहा था वो हमारा 1 नवंबर 1966 से 23 मार्च 1967 तक रहा था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि भगवत दयाल शर्मा की मृत्यु 22 जनवरी 1993 में हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि 1962 के पंजाब विधानसभा चुनाव जो हुए थे, उन चुनावों में भगवत दयाल शर्मा झज्जर से एमएलए बने थे और श्रम व सहकारिता राज्य मंत्री भी रहे थे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि भगवत दयाल शर्मा भोपाल के, जब एमपी में ये राज्यपाल रहे थे तो वहाँ पर उन्होंने भोपाल के राजभवन में सावित्री कुंड का निर्माण करवाया था। तो भोपाल के सावित्री कुंज का जो निर्माण करवाया था वो भगवत दयाल शर्मा जी ने करवाया था। तो ये था हमारा भगवत दयाल शर्मा जी के बारे में जानकारी, जो हरियाणा के प्रथम सीएम थे। दूसरे मुख्यमंत्री हैं हमारे राव वीरेंद्र सिंह। और राव वीरेंद्र सिंह का जो जन्म हुआ था वो हमारा 20 फरवरी 1921 को नांगल पठानी गांव जो है हमारा रेवाड़ी में, वहां पर हुआ था। राव वीरेंद्र सिंह राज्य के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे, क्योंकि पहले जो कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने थे वो बने थे हमारे बनारसी दास, वो हमारे भगवत दयाल शर्मा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि राव वीरेंद्र सिंह ने अपनी पार्टी का गठन किया था और इनकी पार्टी का नाम था हरियाणा विशाल पार्टी। और हरियाणा विशाल पार्टी का जो गठन किया था इन्होंने, वो किया था 1967 में, 1967 में। और इस पार्टी का जो चिन्ह था, जो सिंबल था, वो था सूरज। और जब इन्होंने अपनी पार्टी का गठन किया था 1967 में, तो आगे चलकर 1978 में, 1978 में इन्होंने अपनी पार्टी का विलय कर दिया था कांग्रेस पार्टी में।
दोबारा से देखिए कि राव वीरेंद्र सिंह ने अपनी पार्टी जो थी इनकी हरियाणा विशाल पार्टी, जिसका गठन इन्होंने 1967 में किया था और आगे चलकर 1978 में इन्होंने इस पार्टी का विलय कांग्रेस पार्टी में कर दिया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि राव वीरेंद्र सिंह जी जो हैं वो राव तुलाराम के वंशज हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि राव वीरेंद्र सिंह हरियाणा के प्रथम पुरुष विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं। पुरुष रहे हैं और महिला हैं जो प्रथम विधानसभा अध्यक्ष महिला जो हैं वो हैं सन्नो देवी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि ये हरियाणा के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री रहे हैं। मनोनीत मुख्यमंत्री थे हमारे भगवत दयाल शर्मा और निर्वाचित हैं हमारे राव वीरेंद्र सिंह। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि राव वीरेंद्र सिंह जी का जो कार्यकाल रहा था मुख्यमंत्री के तौर पर वो रहा था हमारा 23 मार्च 1967 से 2 नवंबर 1967। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि इनके कार्यकाल में हरियाणा में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लगा था 1967 में। राष्ट्रपति शासन जो लगाया जाता है वो हमारा राज्य के ऊपर लगाया जाता है जब संवैधानिक तौर पर कोई सरकार अपना कार्य नहीं करती है। और राष्ट्रपति शासन हमारा अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि रेवाड़ी को जिला बनाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और रेवाड़ी जो जिला बना था हमारा जब जिले का गठन हुआ था वो हमारा 1989 को हुआ था जब हरियाणा में 4 जिलों का गठन हुआ था। उन 4 जिलों में से एक जिला था हमारा रेवाड़ी जिसका गठन 1 नवंबर 1989 को हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि 1980 में इंदिरा गांधी की सरकार में कैबिनेट कृषि व सिंचाई मंत्री रहे थे हमारे राव वीरेंद्र सिंह। नेक्स्ट पॉइंट है कि राव वीरेंद्र सिंह पटौदी गुरुग्राम से विधायक रहे थे और पटौदी जो हमारा क्षेत्र है जो हमारी विधानसभा सीट है वो हमारी एक आरक्षित सीट है। और वर्तमान में हरियाणा में 90 विधानसभा सीट हैं और इन 90 विधानसभा सीटों में से 17 सीट हैं हमारी आरक्षित सीट। उन 17 सीटों में से एक सीट है हमारी पटौदी जहाँ से विधायक रहे थे हमारे राव वीरेंद्र सिंह। तो ये है हमारी जानकारी राव वीरेंद्र सिंह के बारे में जो हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री रहे थे। फिर आता है हमारा तीसरा महत्वपूर्ण हरियाणा का मुख्यमंत्री जो बना था हमारा चौधरी बंसी लाल। और चौधरी बंसी लाल का जो जन्म हुआ था वो हमारा 26 अगस्त 1927 को गोलागढ़ गांव भिवानी में हुआ था। चौधरी बंसीलाल को कुछ उपनामों से भी बुलाया जाता था जैसे पहला है हरियाणा का लौह पुरुष। चौधरी बंसीलाल को हरियाणा का लौह पुरुष भी बुलाया जाता था। दूसरा नाम है हरियाणा का विकास पुरुष। तीसरा नाम है हरियाणा का शिल्पी व निर्माता। चौथा नाम है हरियाणा का गाभीरथ। पांचवा नाम है हरियाणा का शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी जो सूरवंश का सबसे प्रतापी राजा था जिसका बचपन बीता था हमारा नारनौल में। तो बंसीलाल को हरियाणा का शेर शाह सूरी भी कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि चौधरी बंसीलाल ने राज्य में नहरों का निर्माता व ड्रोप सिंचाई परियोजना का जनक भी कहा जाता था। मतलब चौधरी बंसीलाल ने नहरों के विकास के लिए कार्य किया था इसलिए इन्हें नहरों का निर्माता और ड्रोप सिंचाई परियोजना का जनक भी कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि चौधरी बंसीलाल केंद्र सरकार में सन 1975 में रक्षा मंत्री व सन 1984 में रेल मंत्री व परिवहन मंत्री रहे थे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि चौधरी बंसीलाल 41 वर्ष की उम्र में सीएम बने थे। मतलब जो ये मुख्यमंत्री बने थे वो ये 41 की एज में बने थे।
नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि इनके कार्यकाल में, चौधरी बंसीलाल के कार्यकाल में 1 जुलाई 1996 से 1 अप्रैल 1998 तक शराब बंद रही थी। तो अगर पूछ लिया जाता है कि किसके कार्यकाल में शराब बंद रही थी, तो वो रही थी हमारी चौधरी बंसीलाल के समय में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि भिवानी में इनके नाम पर 2014 में चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय स्थापित करवाया था। तो चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय हमारा भिवानी में है, जिसका गठन 2014 में किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि चौधरी बंसीलाल के नाम पर रोहतक के लाहली गांव में चौधरी बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम बनाया गया है। दोबारा से देखिए कि अगर विश्वविद्यालय आता है तो भिवानी में है, जो 2014 में बनाया गया था। अगर स्टेडियम आता है, चौधरी बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम आता है, तो वो है हमारा रोहतक में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि चौधरी बंसीलाल हरियाणा के प्रथम शिक्षा मंत्री बने थे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि सन 1996 में इन्होंने अपनी पार्टी हरियाणा विकास पार्टी बनाई थी, जिसका चुनाव चिन्ह था लड़का व लड़की। और इस पार्टी का जो विलय किया गया था वो 2004 में किया गया था। मतलब कि बंसीलाल जी ने अपनी जो पार्टी बनाई थी, जिसका चिन्ह था लड़का और लड़की, इस पार्टी का जो विलय किया गया था कांग्रेस में, वो 2004 में किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि चौधरी बंसीलाल की सरकार में 29 नवंबर 1970 तक हरियाणा के सभी गांवों में बिजली पहुंच गई थी, और ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बना था हरियाणा। मतलब कि हरियाणा के सभी गांवों में जो बिजली पहुंची थी वो 1970 में पहुंची थी, चौधरी बंसीलाल के कार्यकाल में पहुंची थी। जो अंतिम जिला था जिसमें बिजली पहुंची थी वो था हमारा करनाल। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि चौधरी बंसीलाल हरियाणा के मुख्यमंत्री 4 बार बने थे, और भजनलाल के बाद सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री रहे थे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि इन्होंने हरियाणा की दूसरी राजकीय भाषा तेलुगु को बनाया था 1970 में। 1970 में पहली भाषा थी हमारी हिंदी, और दूसरी भाषा जो हरियाणा की दूसरी राजकीय भाषा बनाया गया था वो हमारी तेलुगु भाषा को बनाया गया था चौधरी बंसीलाल के द्वारा 1970 में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि हरियाणा में पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने का जो श्रेय जाता है वो चौधरी बंसीलाल को ही जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि हरियाणा में लिफ्ट सिंचाई योजना को बढ़ावा देने का श्रेय चौधरी बंसीलाल को जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि चौधरी बंसीलाल के समय में ही जुई नहर का निर्माण किया गया था भिवानी में। भिवानी जिले के सिंचाई के लिए जुई नहर का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि हरियाणा में सबसे ज़्यादा 6 जिलों का गठन जो किया गया था वो चौधरी बंसीलाल के समय में ही किया गया था। मतलब कि चौधरी बंसीलाल ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनके कार्यकाल में सबसे ज़्यादा जिलों का गठन किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि चौधरी बंसीलाल ने 4 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, व तोशाम से विधायक भी रहे थे। चौधरी बंसीलाल की जो मृत्यु हुई थी वो 28 मार्च 2006 को नई दिल्ली में हुई थी। तो ये था हमारा चौधरी बंसीलाल के बारे में जानकारी। फिर आता है हमारे चौथे मुख्यमंत्री, जो हैं हमारे बनारसी दास गुप्ता। और बनारसी दास गुप्ता का जो जन्म हुआ था वो हमारा 5 नवंबर 1917 को मानहेरू भिवानी में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि हरियाणा में दूसरी बार जो राष्ट्रपति शासन लगाया गया था
वो हमारा बनारसी दास गुप्ता के कार्यकाल में ही लगाया गया था। हरियाणा में कुल 3 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है और राष्ट्रपति शासन के बारे में हम संक्षेप में पढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि बनारसी दास गुप्ता राज्य के एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो मुख्यमंत्री भी रहे हैं, उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं और विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं। तो अगर पूछ लिया जाता है कि ऐसे कौन से मुख्यमंत्री हैं जो उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं और विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं, तो वो हैं हमारे बनारसी दास गुप्ता। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि बनारसी दास गुप्ता ने कुछ पुस्तकें लिखी थी, जैसे पंचायती राज क्यों और कैसे, पंचायती राज क्यों और कैसे। इनकी कुछ पत्रिकाएं भी थी, जैसे अपना देश, हरियाणा केसरी व हरियाणा कांग्रेस। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 29 अगस्त 2007 को हुई थी। तो ये थे हमारे बनारसी दास गुप्ता की जानकारी, जो हरियाणा के चौथे मुख्यमंत्री बने थे। फिर आते हैं हरियाणा के 5वें मुख्यमंत्री, जो हैं हमारे चौधरी देवीलाल। और चौधरी देवीलाल का जो जन्म हुआ था वो हमारा 25 सितंबर 1914 में हुआ था। तेजा खेड़ा गांव में सिरसा में हुआ था। चौधरी देवीलाल के कुछ उपनाम हैं, जैसे चौधरी देवीलाल को किसानों का मसीहा बुलाया जाता था। चौधरी देवीलाल को ही राजनीति के भीष्म पितामह भी कहा जाता था। चौधरी देवीलाल को ही ताऊ के नाम से बुलाया जाता था और चौधरी देवीलाल को ही जननायक के नाम से बुलाया जाता था। चौधरी देवीलाल को ही हरियाणा के जन्मदाता के नाम से बुलाया जाता था और चौधरी देवीलाल को ही किंग मेकर व शेर ए हरियाणा के नाम से भी बुलाया जाता था। चौधरी देवीलाल जी की जो शादी हुई थी वो 12 वर्ष की उम्र में इनकी शादी हो गई थी हरकी देवी से 12 वर्ष की उम्र में ही इनकी शादी हो गई थी। चौधरी देवीलाल जी के जो पिता का नाम था वो था लेखराम। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि सन 1923 में स्वामी केशवानंद द्वारा बनाई गई नमक की पुड़िया खरीदने के कारण स्कूल से निकाल दिया गया था चौधरी देवीलाल जी को। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के कारण मात्र 14 साल की उम्र में इन्हें बोस्टन जेल लाहौर में बंद कर दिया गया था। कि चौधरी देवीलाल जी ने जो स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था तो इन्हें उस समय इनकी आयु थी 14 वर्ष और 14 वर्ष में ही इन्हें बोस्टन जेल जो हमारी लाहौर में थे उसमें डाल दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि चौधरी देवीलाल जी ने नारा दिया था जो था कि लोक लाज से चलता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि हरियाणा राज्य में कृषि क्षेत्र में सबसे बड़ा जो पुरस्कार दिया जाता है वो हमारा चौधरी देवीलाल पुरस्कार है, जो इन्हीं के नाम पर हरियाणा में दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि चौधरी देवीलाल भारत के 2 बार उप मुख्यमंत्री बनाए गए थे, जो हमारे सन 1989 व 1991 में बनाए गए थे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि विश्वनाथ प्रताप सिंह को प्रधानमंत्री बनाने में चौधरी देवीलाल ने अहम भूमिका निभाई थी, इसलिए ही चौधरी देवीलाल जी को किंग मेकर भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि सन 1988 में राज्य में कृषि ऋण माफ किया गया था चौधरी देवीलाल जी के द्वारा।
मतलब कि 1988 में राज्य में जो कृषि ऋण था किसानों के ऊपर, उस कृषि ऋण को माफ करवाया गया था चौधरी देवीलाल जी के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि बुढ़ापा पेंशन योजना की शुरुआत जो की गई थी वो चौधरी देवीलाल जी के द्वारा ही की गई थी, और यह बुढ़ापा पेंशन योजना 100 रुपये से शुरू की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय की स्थापना 2003 में सिरसा जिले में हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि ताऊ देवीलाल स्टेडियम गुरुग्राम व पंचकुला में है, क्योंकि देवीलाल जी को ताऊ के नाम से भी संबोधित किया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है कि ताऊ देवीलाल जी ने आगे चलकर 1996 में 1996 में अपनी अलग पार्टी का गठन किया था, जो थी INLD, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि चौधरी देवीलाल जी ने 4 रुपये की डाक टिकट की शुरुआत भी की थी। नेक्स्ट पॉइंट है कि चौधरी देवीलाल जी भट्टू फतेहाबाद से विधायक चुने गए थे 1952 में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि ये स्वतंत्रता सेनानी रहे थे, चौधरी देवीलाल स्वतंत्रता सेनानी रहे थे और इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि ये चौधरी देवीलाल 2 बार मुख्यमंत्री बने थे, 1977 में व 1987 में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि चौधरी देवीलाल जी की 5 संतानें थी, जिसमें से 4 थे पुत्र और 1 थी पुत्री। इनके जो 4 पुत्र थे वो थे ओम प्रकाश चौटाला, प्रताप चौटाला, रंजीत सिंह चौटाला व जगदीश चौटाला। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि 25 दिसंबर जिस दिन चौधरी देवीलाल जी का जन्म हुआ था, 25 सितंबर को सम्मान दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि 1975 में चौधरी देवीलाल जी के द्वारा हरियाणा में जन आंदोलन को नया न्याय युद्ध नाम से प्रसिद्ध किया गया था। मतलब कि 1975 में चौधरी देवीलाल जी के द्वारा जब हरियाणा में जन आंदोलन चलाया जा रहा था, तो इस जन आंदोलन को न्याय युद्ध नाम दिया गया था चौधरी देवीलाल जी के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि चौधरी देवीलाल जी हरियाणा संघर्ष समिति के अध्यक्ष भी रहे थे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि जैसा हमने पढ़ा था कि चौधरी देवीलाल जी 2 बार उप मुख्यमंत्री रहे थे, जो 1989 से 90 तक और 1990 से 91 तक, और ये कैबिनेट कृषि मंत्री भी रहे थे। इनकी जो मृत्यु हुई थी, चौधरी देवीलाल जी की जो मृत्यु हुई थी वो 6 अप्रैल 2001 को हुई थी, और इनकी मृत्यु के बाद यमुना नदी के किनारे दिल्ली में इनकी समाधि है, जिसका नाम है संघर्ष घाट। संघर्ष घाट, अगर ये पूछ लिया जाता है कि संघर्ष घाट किसकी समाधि है, तो वो है हमारी चौधरी देवीलाल जी की समाधि। तो ये थे हमारे 5वें मुख्यमंत्री, जो थे हमारे चौधरी देवीलाल जी। हमारे 6ठे मुख्यमंत्री आते हैं, जो हैं हमारे चौधरी भजनलाल। और चौधरी भजनलाल जी का जो जन्म हुआ था वो हमारा 6 अक्टूबर 1930 को हुआ था, कोरानवाली गांव में हुआ था, रियासत भागलपुर, जो हमारी उस समय पाकिस्तान में थी। इनका जो राजनीतिक क्षेत्र था चौधरी भजनलाल जी का, वो था हमारा आदमपुर हिसार। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि चौधरी भजनलाल जी को बिश्नोई समाज के सिरमौर, बिश्नोई समाज का सिरमौर भी कहा जाता है, बिश्नोई समाज का सिरमौर भी कहा जाता है। और इन्हीं को, चौधरी भजनलाल जी को ही राजनीति
का चाणक्य भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि सन 1972 में बंसीलाल सरकार में ये कृषि मंत्री भी रहे थे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि केंद्र सरकार में ये कृषि, वन व पर्यावरण मंत्री भी बने थे केंद्र सरकार में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि इन्होंने चौधरी भजनलाल जी ने 2 दिसंबर 2007 को अपनी पार्टी हरियाणा जनहित पार्टी का गठन किया था और हरियाणा जनहित पार्टी का जो चिन्ह है वो है ट्रैक्टर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि इनके कार्यकाल में 1995 में हिसार में गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि चौधरी भजनलाल जी को चौधरी भजनलाल जी सर्वाधिक समय तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे थे। लगभग 12 वर्ष तक ये मुख्यमंत्री रहे थे, परंतु एचएसएससी के द्वारा चौधरी बंसीलाल को माना जाता है लंबे समय तक मुख्यमंत्री। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि चौधरी भजनलाल जी 3 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे थे। पहला था 1979 से 1980, दूसरा था 1980 से 85 और तीसरा था 1991 से 96। तो ये वैसे तो सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे थे, परंतु जो हमारी एचएसएससी है वो हमारी बंसीलाल जी को सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का बताती है। इनकी जो मृत्यु हुई थी चौधरी भजनलाल जी की, वो 3 जून 2011 को हुई थी। तो ये था हमारे छठे मुख्यमंत्री जो थे हमारे चौधरी भजनलाल जी। 7वें मुख्यमंत्री हैं हमारे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला। और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का जो जन्म हुआ था वो 1 जनवरी 1935 को सिरसा में हुआ था, चौटाला गांव में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी उचाना से विधायक रहे थे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने सर्वाधिक 5 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। मुख्यमंत्री पद की शपथ इन्होंने 5 बार ली थी, परंतु ये चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ही सबसे कम उम्र व सबसे कम अवधि तक सीएम रहे थे, मतलब 5 दिन तक सीएम रहे थे, जो रहे थे 12 जुलाई 1990 को इन्होंने मुख्यमंत्री की शपथ ली थी और मुख्यमंत्री के पद से इन्होंने त्यागपत्र 17 जुलाई 1990 को दे दिया था। मतलब 5 दिन तक ही ये मुख्यमंत्री रहे थे, सबसे कम अवधि तक मुख्यमंत्री रहे थे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि इन्हीं के शासनकाल में हरियाणा में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा था 1991 में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि इनकी पार्टी का नाम था इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी। और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की जो मृत्यु हुई थी वो 20 दिसंबर 2024 को हुई थी। तो ये थे हमारे 7वें मुख्यमंत्री जो थे हमारे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी। फिर आते हैं हमारे 8वें मुख्यमंत्री जो हैं हमारे चौधरी हुकम सिंह फोगाट। और इनका जो जन्म हुआ था वो 1925 में ढानी फोगाट गांव में चरखी दादरी में हुआ था। इनका जो उपनाम है वो है हमारा गोपालक। इनका चौधरी हुकम सिंह फोगाट जी का जो उपनाम है वो है गोपालक। और इनकी पार्टी थी INLD, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 2015 में हुई थी। तो ये थे हमारे 8वें मुख्यमंत्री जो थे हमारे चौधरी हुकम सिंह फोगाट। हमारे जो 9वें मुख्यमंत्री हैं वो हैं हमारे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा।
और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का जो जन्म हुआ था वो हमारा 15 सितंबर 1947 को सांधी गांव रोहतक में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि लगातार 2 कार्यकाल मुख्यमंत्री बने रहने वाले मुख्यमंत्री बने थे। मतलब लगातार जो ये मुख्यमंत्री बने थे 2 बारी 10 साल, लगातार 10 साल जो मुख्यमंत्री सर्वप्रथम मुख्यमंत्री बने थे वो हमारे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ही बने थे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने पुस्तक लिखी थी जो थी हमारी उड़ान अभी बाकी है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि स्वतंत्र भारत में जन्मे हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे। स्वतंत्र भारत में जन्मे हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री बने थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के कार्यकाल में सबसे ज़्यादा पावर प्लांट लगाए गए थे हरियाणा में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि वर्तमान में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही विधानसभा के विपक्ष के नेता हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने ही 2010 में हरियाणा की जो दूसरी राजकीय भाषा के रूप में पंजाबी भाषा को दर्जा दिया था। मतलब चौधरी बंसीलाल जी ने 1970 में दूसरी राजकीय भाषा तेलुगु को दर्जा दिया था, परंतु 2010 में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तेलुगु भाषा को हटाकर 2010 में दूसरी राजकीय भाषा पंजाबी को दर्जा दिया था। तो ये थे हमारे 9वें मुख्यमंत्री जो थे हमारे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी। 10वें मुख्यमंत्री हैं हमारे मनोहर लाल खट्टर। और मनोहर लाल खट्टर जी का जो जन्म हुआ था वो 5 मई 1954 को निदाना गांव रोहतक में हुआ था। मनोहर लाल खट्टर जी को का जो उपनाम है, इन्हें काका के नाम से भी बुलाया जाता है, वह हेड मास्टर के नाम से भी बुलाया जाता है। मनोहर लाल खट्टर जी जिस पार्टी से संबंध रखते हैं वो है हमारी हरियाणा, वो बीजेपी पार्टी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि गणतंत्र भारत में जन्मे प्रथम मुख्यमंत्री बने थे चौधरी मनोहर लाल खट्टर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि स्वतंत्र भारत में जन्मे दूसरे मुख्यमंत्री बने थे चौधरी मनोहर लाल खट्टर। दोबारा से देखिए कि स्वतंत्र भारत में जन्मे पहले मुख्यमंत्री थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दूसरे मुख्यमंत्री हैं चौधरी मनोहर लाल खट्टर स्वतंत्र भारत में। परंतु अगर गणतंत्र भारत की बात की जाती है, मतलब 26 जनवरी 1948 से के बाद जो जन्मे थे वो थे हमारे गणतंत्र भारत में जन्मे पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। तो ये थे हमारे 10वें मुख्यमंत्री जो थे हमारे नायब सिंह सैनी जी। 11वें व वर्तमान में जो हमारे मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के वो हैं हमारे नायब सिंह सैनी। और नायब सिंह सैनी का जो जन्म हुआ था वो 25 जनवरी 1970 को मिर्ज़ापुर माजरा अंबाला में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारी कि जब हमारी 14वीं विधानसभा चल रही थी तो 14वीं विधानसभा के अंत में नायब सिंह सैनी को 11वां मुख्यमंत्री बनाया गया था। और जब हमारी 15वीं विधानसभा में जब बीजेपी पार्टी बहुमत दल से जीती थी तो 15वीं विधानसभा में बीजेपी पार्टी जीती व नायब सिंह सैनी को दोबारा से मुख्यमंत्री बनाया गया था। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री जो हमारे 11 मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि हरियाणा के उप मुख्यमंत्री। हरियाणा के जो 6 उप मुख्यमंत्री रहे हैं वो हैं हमारे, तो पहला पॉइंट है हमारा इसमें कि उप मुख्यमंत्री पद का संविधान में कोई वर्णन नहीं है। मतलब कि जो उप मुख्यमंत्री पद है, उप मुख्यमंत्री पद का संविधान में कोई भी वर्णन नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा
कि उप मुख्यमंत्री पद गृह मंत्री व वित्त मंत्री के समान होता है हरियाणा में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि अब तक हरियाणा में 6 व्यक्ति उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। तो पहले जो हमारे उप मुख्यमंत्री हैं वो हैं हमारे चांदराम जिनका संबंध था खरहड़ गांव झज्जर से। और चांदराम जी चौधरी राव वीरेंद्र सिंह की सरकार में हरियाणा के प्रथम उप मुख्यमंत्री बनाए गए थे। दूसरे उप मुख्यमंत्री हैं हमारे मंगल सेन, और मंगल सेन जी का जो संबंध है वो है हमारा रोहतक जिले से। और मंगल सेन जी दूसरे उप मुख्यमंत्री बने थे 1977 में चौधरी देवीलाल जी की सरकार में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि मंगल सेन जी की प्रतिमा HAU हिसार में, और HAU हिसार की स्थापना की गई थी 1970 में। तो मंगल सेन जी की प्रतिमा HAU हिसार में स्थापित है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा चौधरी मंगल सेन जी के नाम पर MDU रोहतक में शिक्षा पीठ और रोहतक में एलिवेटेड रेल ट्रैक की स्थापना की गई थी। तो ये थे हमारे दूसरे उप मुख्यमंत्री मंगल सेन जी। तीसरे उप मुख्यमंत्री हैं हमारे बनारसी दास गुप्ता, और बनारसी दास गुप्ता जी का जो जन्म हुआ था वो मानहेरू गांव भिवानी में हुआ था। और बनारसी दास गुप्ता जी 2 बार चौधरी देवीलाल जी की सरकार में 2 बार उप मुख्यमंत्री बने थे 1987 में। चौधरी बनारसी दास गुप्ता जी हरियाणा प्रदेश के चौथे मुख्यमंत्री भी बने थे, और बनारसी दास गुप्ता एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो हरियाणा के मुख्यमंत्री, हरियाणा के उप मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष भी बने थे। तो ये थे हमारे बनारसी दास गुप्ता। फिर आते हैं हमारे चौथे उप मुख्यमंत्री जो है हमारे चौधरी हुकम सिंह फोगाट। और चौधरी हुकम सिंह फोगाट चरखी दादरी में इनका जन्म हुआ था, 1925 में हुआ था। और ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार में 1990 में ये उप मुख्यमंत्री बनाए गए थे। पांचवें उप मुख्यमंत्री आते हैं हमारे पांचवें उप मुख्यमंत्री आते हैं हमारे चंद्रमोहन बिश्नोई। और चंद्रमोहन बिश्नोई जो हैं इनका जन्म जो हुआ था वो हिसार जिले में हुआ था, और 2005 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार में ये उप मुख्यमंत्री बने थे। फिर आते हैं हमारे छठे उप मुख्यमंत्री जो हैं हमारे दुष्यंत चौटाला। और दुष्यंत चौटाला जी का जो जन्म हुआ था वो दड़ौली गांव आदमपुर में हुआ था, और दुष्यंत चौटाला जी उचाना से विधायक रहे थे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि इन्होंने 9 दिसंबर 2018 में अपनी नई पार्टी JJP जो है जननायक जनता पार्टी की स्थापना की थी। और जब इन्होंने 2018 में JJP की स्थापना की थी उस समय इस पार्टी का जो चिन्ह था वो था चप्पल, परंतु बाद में यह चिन्ह बदलकर चाबी रख दिया गया था। तो ये थे हमारे हरियाणा के महत्वपूर्ण 6 उप मुख्यमंत्री। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि पहले वोट डालने की जो आयु होती थी वो हमारी 21 वर्ष होती थी, परंतु 61वें संविधान संशोधन 1989 के तहत 21 वर्ष को कम करके 18 वर्ष कर दिया गया था। तो वर्तमान में जो वोट डालने की आयु है वो है हमारी 18 वर्ष। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि 1 नवंबर 1966 को हरियाणा में हरियाणा दिवस मनाया जाता है।
तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने हरियाणा के सीएम, हरियाणा के उप मुख्यमंत्री व हरियाणा में राष्ट्रपति शासन को पढ़ा है। तो हरियाणा के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट रूल जो लगा है, उससे पहले ये जानते हैं कि आपातकाल होती क्या है। हमने अपनी आपातकाल जो हमारी पॉलिटी की प्लेलिस्ट है उसमें हमने बहुत ही डिटेल से करवाई हुई है, परंतु इसमें हम थोड़ा देखेंगे तीनों जो हमारी आपातकाल हैं, राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति आपात और वृत्त आपात। तो हमारी जो आपातकाल होती है, जो इमरजेंसी होती है, इमरजेंसी ये हमारी 3 प्रकार की होती है। पहली इमरजेंसी होती है हमारी राष्ट्रीय आपात, जो हमारे पूरे देश पर लगाई जाती है जब किसी दूसरे देश के साथ युद्ध होता है, या हमारा बाहरी आक्रमण हो जाता है, या हमारे देश में कोई आंतरिक अशांति होती है, जैसे हमारे 1975 में लगाई गई थी आंतरिक अशांति की वजह से। दूसरी आपात है हमारी राष्ट्रपति आपात, जिसे हम प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं। यह आपात राज्य पर लगाई जाती है। तीसरी आपात है हमारी वृत्त आपात। जब देश में आर्थिक संकट आता है तो यह हमारी वृत्त आपात लगाई जाती है, परंतु भारत में कभी भी वृत्त आपात नहीं लगाई गई है। तो सबसे पहले जानते हैं हम राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में, नेशनल इमरजेंसी जिसे हम कहते हैं। राष्ट्रीय आपात लगाई जाती है अनुच्छेद 352 के तहत। आर्टिकल 352 के तहत भारत पर नेशनल इमरजेंसी व राष्ट्रीय आपात लगाई जाती है। इसके कारण क्या होते हैं? इसके कारण होता है हमारा कि जब दूसरे देश के साथ युद्ध होता है, जब दूसरे देश के साथ युद्ध होता है तो हमारी राष्ट्रीय आपात लगाई जाती है। दूसरा कारण है हमारा सशस्त्र विद्रोह के कारण। अब पहले सशस्त्र विद्रोह को आंतरिक अशांति शब्द दिया गया था। आंतरिक अशांति, पहले सशस्त्र विद्रोह के स्थान पर आंतरिक अशांति शब्द का प्रयोग होता था, परंतु 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 को सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ दिया गया था और आंतरिक अशांति जो शब्द है इसको समाप्त कर दिया गया था। आंतरिक अशांति शब्द से जो हमारी आपातकाल लगाई गई थी वो 1975 में लगाई गई थी। नेक्स्ट है हमारा कि जो हमारी राष्ट्रीय आपात है ये भारत में कितनी बार लगी हुई है। तो भारत में आज तक 3 बार राष्ट्रीय आपात लगी है। नेशनल इमरजेंसी जो है हमारी, वो हमारी 3 बार लगी हुई है। पहली लगी थी जब भारत और चीन का युद्ध हुआ था 1962 में। दूसरी बार लगी थी भारत और पाकिस्तान का जब युद्ध हुआ था 1971 में। और तीसरी लगी थी हमारी 1975 में ही आंतरिक अशांति के कारण। आंतरिक अशांति का बहाना लगाकर इंदिरा गांधी ने राष्ट्रीय आपात लगा दी थी 1975 में। और इसी वजह से 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 को आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ दिया गया था। दूसरी जो आपात है हमारी वो है हमारी राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति आपातकाल। और ये हमारी अनुच्छेद 356 आर्टिकल 356 के तहत राज्य पर लगाई जाती है। और इसे आमतौर पर राज्यपाल की जो रिपोर्ट होती है, राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर इसे लगाया जाता है जब राज्य की सरकार संवैधानिक रूप से कार्य नहीं करती है या राज्य में सरकार भंग हो जाती है तो राष्ट्रपति आपात लगाई जाती है। सबसे पहले जो राष्ट्रपति आपात लगी थी वो पंजाब में लगाई गई थी 1951 में। तीसरी आपात है हमारी वृत्त आपात, जिसे हम फाइनेंस इमरजेंसी कहते हैं। फाइनेंस इमरजेंसी हमारी अनुच्छेद 360 आर्टिकल 360 के तहत लगाई जाती है और यह आपात भारत में कभी नहीं लगी। तो अगर पूछा जाता है कि भारत में कौन सी आपात कभी नहीं लगी तो वो है हमारी वृत्त आपात। फिर आता है हमारा जो हमारा प्रेसिडेंट रूल है, राष्ट्रपति आपातकाल है,
जो राज्य पर लगाई जाती है, तो हमारे हरियाणा में राष्ट्रपति आपात 3 बार लगाई गई है। राष्ट्रपति आपात हमारी हरियाणा में 3 बार लगाई गई है। पहला जो राष्ट्रपति शासन लगा था वो हमारा 21 नवंबर 1967 से 22 मई 1968 तक लगाया गया था। ये हमारा 183 दिन तक लगाया गया था। सबसे लंबी जो हमारे राष्ट्रपति शासन चला था वो हमारा पहला राष्ट्रपति शासन चला था, जो हमारा 1967 में लगा था। इस राष्ट्रपति शासन को लगाने के पीछे क्या कारण था? तो वो था हमारा राजनीतिक अस्थिरता के कारण, मतलब राजनीतिक अस्थिरता के कारण ये हमारा राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। जिस समय राष्ट्रपति शासन लगाया गया था उस समय हरियाणा के जो सीएम थे वो थे हमारे राव बिरेंद्र सिंह। भारत के राष्ट्रपति थे हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन और हरियाणा के राज्यपाल थे हमारे बीएन चक्रवर्ती। बीएन चक्रवर्ती जो हमारे हरियाणा के राज्यपाल हैं, सबसे लंबा जो कार्यकाल रहा है हरियाणा में राज्यपाल का वो रहा है हमारा बीएन चक्रवर्ती का सबसे लंबा कार्यकाल। इस आपात के बाद जो हमारी नई सरकार बनी थी और उस नई सरकार में जो हमारा नया सीएम बना था, मुख्यमंत्री बना था हरियाणा का, वो बना था हमारा चौधरी बंसीलाल। नया सीएम बना था चौधरी बंसीलाल, और चौधरी बंसीलाल को ही कुछ उपनाम हैं, जैसे हरियाणा का लौह पुरुष। चौधरी बंसीलाल को हरियाणा का लौह पुरुष कहा जाता है। आधुनिक हरियाणा के निर्माता कहे जाते हैं। हरियाणा का शिल्पी कहा जाता है चौधरी बंसीलाल को, और हरियाणा का शेरशाह सूरी कहा जाता है। शेरशाह सूरी जो भारत का शेरशाह सूरी था, जिसका संबंध नारनौल से था, जिसने जीटी रोड बनवाया था, तो उन्हीं की उपाधि दी गई है बंसीलाल को, जिन्हें हरियाणा का शेरशाह सूरी भी कहा जाता था। तो ये थी हमारी पहला जो प्रथम राष्ट्रपति शासन चला था उसकी जानकारी। नेक्स्ट है हमारा दूसरा राष्ट्रपति शासन, और दूसरा राष्ट्रपति शासन जो लगाया गया था उसका जो मुख्य कारण था वो था हमारा कि बहुमत होने के बाद भी बहुमत मिल गया था सरकार को, फिर भी कुछ विधायकों ने दल बदल दिया था, और जिसके कारण राजनीतिक अस्थिरता के कारण दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था हरियाणा में। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि वह कौन सा राष्ट्रपति शासन था जो हरियाणा में लगा था जिसमें बहुमत होने के बाद भी राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, वो था हमारा दूसरा राष्ट्रपति शासन। और दूसरा जो राष्ट्रपति शासन था, इसकी जो हमारी तिथि थी, ये हमारा 30 अप्रैल 1977 से 21 जून 1977 तक चला था। ये हमारा 52 दिन चला था, 52 डेज हमारा ये राष्ट्रपति शासन चला था, जो सबसे छोटा चला था। नेक्स्ट पॉइंट है कि दूसरा राष्ट्रपति शासन चलने से पहले जो हरियाणा के सीएम थे, मुख्यमंत्री थे, वो थे हमारे बनारसी दास गुप्ता। और हमारे भारत के राष्ट्रपति थे उस समय बीडी जट्टी, जिसे हम बीडी जत्ती भी कहते हैं। हरियाणा के राज्यपाल थे उस समय जयसुखलाल हाथी। राष्ट्रपति शासन चलने के बाद जो हमारे नए मुख्यमंत्री बने थे वो बने थे हमारे चौधरी देवीलाल। और चौधरी देवीलाल को कुछ उपनाम भी दिए गए थे। चौधरी देवीलाल के कुछ उपनाम भी थे, जैसे ताऊ, इन्हें ताऊ कह के बुलाया जाता था। दूसरा उपनाम दिया गया था इन्हें किसानों का मसीहा। तीसरा दिया गया था जननायक। चौथा नाम दिया गया था इन्हें राजनीति के भीष्म पितामह। पांचवा नाम दिया गया था इन्हें किंग मेकर, और छठा नाम दिया गया था इन्हें शेरे हरियाणा। तो ये थी हमारी दूसरी राष्ट्रपति शासन, जब दूसरी बारी हरियाणा पर राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। तीसरी बार जब हरियाणा पर राष्ट्रपति शासन लगाया गया था
तो वो लगाया गया था हमारा 6 अप्रैल 1991 से लेके 22 मई 1991 तक। 6 अप्रैल 1991 से लेके 22 जुलाई 1991 तक लगाया गया था। और ये जो राष्ट्रपति शासन चला था तीसरा, ये चला था हमारा 108 दिन। पहला राष्ट्रपति शासन चला था हमारा 183 डेज, दूसरा चला था हमारा 52 डेज और तीसरा चला है हमारा 108 दिन। तीसरी बार जो राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, इसका जो मुख्य कारण था वो था हमारा राजनीतिक अस्थिरता के कारण। राजनीतिक अस्थिरता के कारण तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। जब हरियाणा पर राष्ट्रपति शासन चल रहा था उस समय भारत का जो राष्ट्रपति थे वो थे हमारे आर वेंकट रमन। और उस समय हरियाणा के जो राज्यपाल थे वो थे हमारे धनिक लाल मंडल। और हरियाणा के जो सीएम थे उस समय जब राष्ट्रपति शासन चल रहा था उससे पहले जो हरियाणा के सीएम थे वो थे हमारे ओम प्रकाश चौटाला। और भारत के पीएम थे, प्रधानमंत्री थे उस समय पीवी नरसिम्हा राव। तीसरी बार राष्ट्रपति शासन चलने के बाद जब राष्ट्रपति शासन समाप्त हो गया था उसके बाद जो हरियाणा में नई सरकार बनी थी, वो जो हमारे नए सीएम बने थे, मुख्यमंत्री बने थे, वो थे हमारे भजन लाल। और भजन लाल को कुछ उपनाम दिए गए हैं। चौधरी भजन लाल के कुछ उपनाम हैं, जैसे इन्हें राजनीति का जादूगर भी कहा जाता था। चौधरी भजन लाल को ही राजनीति का चाणक्य भी कहा जाता था। जो होगी हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो हमारी क्लास 30 होगी उसमें हरियाणा के राज्यपाल व हरियाणा में लोकसभा व हरियाणा में राज्यसभा के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।